हेलो एवरीवन, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारा कैरियर डिसाइड करना है कि कौन से स्ट्रीम में तुम आगे पढ़ना चाहते हो। कि तुम्हें आर्ट्स के अंदर जाना है, तुम्हें साइंस में जाना है, या फिर तुम्हें कॉमर्स में जाना है। कौन सी स्ट्रीम ऐसी बेस्ट जिसके अंदर की सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। एक तो ये सबसे बड़ा डाउट है, कौन सी स्ट्रीम है जो सबसे ज्यादा आसान है। तो जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं स्ट्रीम को लेकर के वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से अब 2 साल बाद में तुम तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के सामने बैठे होंगे तो तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि यार कहीं मैंने गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया। ये पछतावा नहीं होना चाहिए। ये 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो, मैं आपको एक बहुत ही एक पछतावे वाली कहानी सुनाता हूं जो कि मेरे सीनियर के, जब मैं क्लास 9 में था तो वो क्लास 10th में था और उसने क्लास 10th के अंदर 96% स्कोर किया था। बहुत ही अच्छा नंबर था। अब घर वालों को लगा कि यार कितना अच्छा स्कोर किया है, तो इसको एक जो स्ट्रीम थोपी गई उसके ऊपर, उसका मन नहीं था, उसके ऊपर थोप दिया गया साइंस स्ट्रीम। उसको दिलवा दी गया पीसीएम। अब जो बच्चा 96 स्कोर कर रहा है तो मतलब इंटेलिजेंट तो था वो। अब जब वो इंटेलिजेंट था ना तो यार उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो गई क्लास 11th के अंदर जब उसको साइंस दिला दिया, क्योंकि उसको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रही। तो उसने अपनी पूरी पूरी 1 साल पूरी पूरी बर्बाद कर दी। अब बर्बाद इसलिए हो गई क्योंकि उसको उसकी पसंद की स्ट्रीम नहीं मिली। उसको जाना था आर्ट्स के अंदर, लेकिन घर वालों का प्रेशर क्या था? घर वालों का प्रेशर था कि बेटा तेरे अच्छे नंबर आए तो जो साइंस लेनी है, अच्छे नंबर वाले साइंस लेते हैं। तो ये यहां पर एक उसके साथ में नेगेटिव हुआ। फिर उसने, उसके पेरेंट्स माने, उसके टीचर ने उनके पेरेंट्स को समझाया, तो फिर उसने 1 साल फिर से जो अपने आर्ट्स के अंदर 11th को किया, 12th को किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर किया। तो ऐसा आपके साथ में ना हो तो सभी स्ट्रीम को ध्यान से देखो, पहले समझ लो। देखो, मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भैया ये लूं या फिर ये लूं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वाली आपके लिए एकदम से बेस्ट है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा पैसा किस में मिलता है। सभी का अल्टीमेट गोल यही है कि भैया एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बस बहुत अच्छा अच्छा पैसा मिले। कैसी कौन सी जॉब है जिसके अंदर कि हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे? तो देखो, मैं एक बात बताऊं, जॉब सारी की सारी ही अच्छी होती है। अब जैसे कि आप लोगों ने लॉयर का नाम सुना है, अब लॉयर के लिए आप कितना मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना अर्न करते हो? मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूं। एक लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है, उनसे अगर आप जैसे कि अभी आप ये बात करने के लिए जा रहे हो ना 10 मिनट, तो आपको पे करना होगा 1.5 लाख वो एक मीटिंग के लिए। अगर वो ऐसे दिन के अंदर 10 मीटिंग करते तो 15 लाख एक दिन का, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करने के लिए 10-20 मिनट की। और अगर वो कोर्ट के अंदर जाते हैं केस लड़ने के लिए तो उनकी हियरिंग चार्जेस होते हैं 4 लाख। तो अब देख सकते हो कि वो कैरियर है लॉयर का। अब लोग सोचते हैं कि लॉयर के पास में कहां पैसा होता है, ऐसे होता है टीचर्स का। टीचर्स को करोड़ों का पैकेज मिलता है, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे हो गया। उसी के साथ में आप देख सकते हो डॉक्टर हो गया, उसी के साथ में आप देख सकते हो पॉलिटिशियंस हो गए। हर एक जगह पे पैसा है। बस आपको क्या करना है, एक अच्छी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होने से क्या होता है कि हम इतना काम करते हैं उसके अंदर कि हमें ना ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट में बहुत सारे आपको हाई पेड जॉब्स मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ उसमें मिलता है। तो इसीलिए अपनी स्ट्रीम को ध्यान से सोच समझ करके सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहला ब्लंडर और या फिर सबसे पहली मिस्टेक जो कि हमारी सोसाइटी की तरफ से हमारे ऊपर थोपा जाता है वो है कि मार्क्स के बेसिस के ऊपर। अब देखो क्या होता है कि आपको या फिर आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपका बड़ा भाई हो गया, उसको देख करके या फिर उसको देख करके आपके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है कि तेरे बड़े भाई ने साइंस ली तो तुझे भी साइंस लेना है, या फिर कि गुप्ता जी के बेटे ने ये ले लिया, उसने कह दिया ये ले ले। तो देखो, किसी के भी दबाव में नहीं आना है, क्योंकि जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना क्लास 11th 12th के अंदर तो वही बोलेंगे कि यार ये पढ़ता ही नहीं है, 11th में आकर के खराब हो गया, 10th तक अच्छा पढ़ा था। तो एक बात मान लो कि किसी के भी प्रेशर में आकर के नहीं लेना है। खुद का डिसीजन बनाना सीखो। आपसे अब से जितने भी डिसीजन लो वो खुद से लो, बस सजेशन ले लेना अपने पेरेंट्स से। और अदरवाइज डिसीजन खुद का ही होना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो इनमें से कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात मेरी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद में जो सेकंड मिस्टेक हम लोग करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के अंदर, वो करते हैं कि मार्क्स के बेसिस के ऊपर हम लोग स्ट्रीम को डिसाइड कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो जो मेरा सीनियर था उसके अच्छे नंबर थे तो उसको कहा गया कि बेटा तू साइंस ले, क्योंकि अच्छे नंबर वाले साइंस लेते हैं। तो यार ये ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा स्ट्रीम में नहीं होता है। अगर आपके कम नंबर है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, नहीं होता। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जिनके क्लास 10th के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट था साइंस में, उनके 60% मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को लिया और उसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर किया। तो जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। देखो अब हो क्या सकता है,
कि जैसे कि मान लो आप हो, आपके एग्जाम के अंदर आगे 95%। अब 95% कैसा है, आपने फिजिक्स मतलब कि इंग्लिश के अंदर आपने 95 स्कोर कर लिया, एसएसटी के अंदर 95 कर लिया, सभी के अंदर 95, लेकिन आपके साइंस के अंदर मार्क्स रह गए सिर्फ और सिर्फ 70%। तो आपके ओवरऑल परसेंटेज तो अच्छे हैं, लेकिन आपके यहां पर साइंस आपकी वीक है, साइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रीम को कभी भी डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पूरी पूरी लाइफ का सवाल है, ये आपके कैरियर का सवाल है। तो मार्क्स के बेसिस के ऊपर नहीं देखना है। अब पूछोगे कि भैया हमारे को इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा कि हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे हैं, तो ये कैसे हम पता करें? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आपको लग रहा है ना कि भैया मेरे को बायो भी अच्छी लगती है, मेरे को फिजिक्स भी अच्छी लगती है, और मतलब बायो भी अच्छी लगती है और मैथ्स भी अच्छी लगती है, तो भैया मैं क्या लूं? तो एक काम करो कि बायो के अंदर कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठाओ, 5th चैप्टर उठा लेना, और मैथ्स का भी एक 5th चैप्टर उठा लेना, उसका यूट्यूब के ऊपर जाकर के उसका लेक्चर सर्च करना, उसको पढ़ना, और वही मैथ्स का पढ़ना। अब देखना कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। बायो में पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि भैया क्या ही पढ़ रहा हूं, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, और मैथ्स में कर रहे हो तो मैथ्स में करो तो भैया मजा आ गया, एक और चैप्टर कर ले तो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। तो जिसमें इंटरेस्ट आए मतलब वो सब्जेक्ट आपके लिए है। तो इसीलिए इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे आर्ट्स और कॉमर्स में हो रहा है तो एक एक सब्जेक्ट उठा लो, एक एक चैप्टर उठा लो, चाहे से उनको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये तो बहुत बड़ा है, इससे ये तो नहीं होने वाला, लेकिन ये आसान लग रहा है, इसमें हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताता हूं कि कौन सी स्ट्रीम में क्या होता है और कैसे होता है। तो देखो सबसे पहली जो स्ट्रीम आती है वो आती है हमारे पास में साइंस स्ट्रीम। तो भैया ये जो साइंस स्ट्रीम है ये किसको लेनी चाहिए? पहले मैंने कह दिया कि नंबर के बेसिस के ऊपर साइंस स्ट्रीम नहीं लेने, तो अब हम लेंगे कैसे? तो देखो साइंस स्ट्रीम के अंदर होता है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि ये जो स्काई कलर है वो ब्लू ही क्यों है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि ऐसा क्यों होता है, ये जो पंखा ये ऐसे क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमता है, किस तरीके से घूमता है, अगर आप जानना क्या इंटरेस्ट है आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि भैया ये काम कैसे करता है, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे को कुछ अच्छा इन्वेंट करना है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि हमारी सोसाइटी के लिए हेल्प हो, तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। जैसे कि आपको इन्वेंशन करने में इंटरेस्ट आता है, आपको टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही तगड़ा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको साइंस स्ट्रीम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि साइंस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, और फिर इसके बाद में अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, इसके अंदर जाकर के आपको बहुत कुछ अलग अलग पढ़ने को मिलता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो आपको साइंस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छी लगेगी, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इनके क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब इसके अंदर देखो साइंस में भी आपके पास में दो फील्ड हो जाती है, एक हो जाती है आपके पास में नॉन मेडिकल जो कि एक इंजीनियरिंग फील्ड होती है, और एक होती है मेडिकल जो कि आप लोगों को पता ही। अब देखो मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बताता हूं कि आप इनके लिए एंट्रेंस की तैयारी करते हो, 2 साल दोनों के अंदर आपको तैयारी करना होता है। ये जो होता है इसके अंदर हमें जेई की प्रिपरेशन करनी होती है, जेई मेंस और एडवांस की, और यहां पे हमें इसके अंदर भी 2 साल की प्रिपरेशन करनी होती है, और यहां पे हमें करनी होती है नीट की। अब देखो इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब हम 2 साल जेई की तैयारी करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और इसके साथ में इंग्लिश भी होती है और फिजिकल एजुकेशन भी होता है, और यहीं पर ही हमारे पास में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब दोनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, लेकिन जो जेई की फिजिक्स केमिस्ट्री है वो एडवांस लेवल की केमिस्ट्री, जो आपने अभी फिजिक्स पढ़ी थी, आपने फॉर्मूलाज रटा वहां पर हो गया, वहां पे ऐसा नहीं होगा। 11th के अंदर कंप्लीटली फिजिक्स चेंज हो जाती है, पूरा पूरा एडवांस लेवल के ऊपर फिजिक्स चली जाती है, और वहीं पर ही जो केमिस्ट्री वो भी एडवांस लेवल पर चली जाती है, एज कंपेयर टू जो नीट होता है इसके अंदर भी होता है, लेकिन जो जेई के लेवल की फिजिक्स है वहां तक नहीं जा पाती। तो यहां पे ये जो स्टार्टिंग के 2 साल है इंजीनियरिंग के लिए, ये बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि इनके अंदर आपको घोर तपस्या करनी होती है, रगड़ा लगाना होता है, आपको रगड़ा जाता है, पूरा पूरा अच्छे से रगड़ा जाएगा 2 साल तक, और फिर उसके बाद में आप एग्जाम दोगे, एग्जाम क्लियर होगा, देन फिर इसके बाद में जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो इंजीनियरिंग का अलग ही फील है। इंजीनियरिंग में आपको खूब टाइम मिलेगा, और इंजीनियरिंग में जितना चिल करोगे ना आप, उसकी कोई हद ही नहीं है। आप सबसे ज्यादा जो इजी माना जाता है, मतलब इजी तो नहीं होता, क्योंकि आप 2 साल में इतना रगड़ना सीख जाते हो ना, तो इंजीनियरिंग आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगती है। जो आप बोर्ड्स के 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ना, उससे भी कम पढ़ोगे आप इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद
इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, आराम से आप मूवीज भी देख सकते हो और बहुत कुछ होता है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की बात होगी। और वहीं पर जो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। मेडिकल के अंदर आपको कम से कम स्टार्टिंग के अंदर 2 साल तो आप करती हो, 1-2 साल आप ड्रॉप भी ले लेते हैं, तो आपके पास में 5 साल की यहां पर क्या होती है, एमबीबीएस। सबसे फर्स्ट आप करेंगे एमबीबीएस, फिर उसके बाद में आप करेंगे उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, उसके लिए आपको 1.5-2 साल लगेगा, फिर उसके बाद में 1-2 डिग्री चाहिए होंगे आपको, 1.5-2 साल लगेगा। तो यहां पर मेडिकल के लिए आपको कम से कम जो वेट करना होगा जॉब लेने के लिए, वो करना होगा 10 से 12 साल का आपको इसमें वेट करना होता है, कि आपको है ना 10-12 साल अभी और पढ़ाई करनी है। और वहीं पर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप 2 साल जेई के लिए प्रिपेयर करो, 4 साल की इंजीनियरिंग होगी और आपकी 21 साल की उम्र के अंदर आराम से जॉब लग जाएगी। बहुत ही अगर अच्छे पढ़ने वाले हो तो 1.5-2 लाख हो जाएगी, और अगर थोड़ा कम पढ़ते हो तो 50 से 70,000 तक आपकी सैलरी होगी। बहुत ही तगड़ी सैलरी होगी। नॉन मेडिकल के अंदर आपको कम पढ़ना पड़ेगा एज कंपेयर टू मेडिकल के अंदर आपको कंटिन्यू 5 साल में, बहुत ही ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको, जो एमबीबीएस करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा स्टडी करनी होती है। तो जो स्टडी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जो इंजीनियर्स है वो कमेंट करो भैया मैं भी एक इंजीनियर हूं तो मैं जानता हूं। और इसमें आर्ट्स, अब देखो आर्ट्स के लिए एक मिथ है कि भैया इसके अंदर ना कोई भी जॉब नहीं होती, आर्ट्स के अंदर कोई भी जॉब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि देखो आर्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो लोग इसको चूज करते हैं उनका रीजन होता है, वो होता है यूपीएसई। भैया यूपीएससी अगर क्रैक करना है तो मोस्ट ऑफ द आपको जो केसेस के अंदर स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आपको मिलते हैं यहां पर आर्ट्स के थ्रू। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो वहां पर यूपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के थ्रू जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि उनको यूपीएससी के अंदर हेल्प करते हैं। और वहीं पर ही आर्ट्स के थ्रू क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो रहे हैं, जैसे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करूं, तो आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो। और आपको अगर पॉलिटिक्स के अंदर जाने का इंटरेस्ट है कि भैया मैं पॉलिटिक्स के अंदर जाकर के नेतागिरी करना चाहता हूं, तो आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो। और आर्ट्स के अंदर एक फायदा ये होता है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना, तो इसके अंदर आपके पास में थोड़ा एडिशनल टाइम होता है, जिससे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस तरफ जा सकते हो। तो आपके पास में यहां पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है आर्ट्स के लिए। जिनको इंटरेस्ट है कि पुराने टाइम में ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, उनको अंदर से रिसर्च करने की आता है ना कि ऐसा क्यों हुआ था, उनके लिए आर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कॉमर्स। अब देखो कॉमर्स किन के लिए है भैया, कॉमर्स उन स्टूडेंट के लिए है जिनको कि थोड़ा बिजनेस के अंदर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उनको होता है कि यार कुछ ना कुछ करना है, हमें बिजनेस करना है, उनका दिमाग ज्यादा चलता है, तो उनके लिए कॉमर्स है। और कॉमर्स के अंदर आपको मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। मैथ्स के अंदर आपको अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी यहां पर ज्यादा होती है, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। कॉमर्स भी एक बहुत ही एक रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट है भैया, सभी इक्वली रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट है। ऐसा लो आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर मेहनत तो करनी होगी, ये बात तो कंफर्म है। फिर चाहे से आप साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ऐसा कोई सा भी स्ट्रीम नहीं है जिसके अंदर कि आप ना आराम से बैठे बैठे चिल करते हुए पास हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हर एक स्ट्रीम के अंदर आप देख सकते हो कि अगर कोई लोगों को इंटरेस्ट होता है तो वो उसमें टॉप के ऊपर जाते हैं, और हमेशा टॉप के लोगों को देखा करो कि वो कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप गए, तो आप भी डेफिनेटली एक दिन उस पोजीशन के ऊपर जाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है। थोड़ा सा और सोच लें, अपने पेरेंट्स से बात कर लेना और फाइनल अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना, और कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की है।